हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस लेक्चर में एसिड बेस और सॉल्ट्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस की बात करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात करी है एसिड और बेस क्या होते हैं और कैसे आप एक दूसरे को एसिड और बेस को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी शुरू करेंगे, जो एक्टिविटी आपको घर पे करनी है और उसको आपकी फेयर कॉपी में पेस्ट भी करना है। तो आपको करना क्या है, यू हैव टू टेक अ वाइट पेपर। आपको एक प्लेन वाइट पेपर लेना है। देन यू हैव टू मेक अ टर्मरिक पेस्ट। टर्मरिक का पेस्ट बनाना, हल्दी सबके घर में इजीली अवेलेबल होती है। आप क्या करेंगे, टर्मरिक पेस्ट बनाएंगे। देन आप क्या करेंगे, जो पेपर आपने लिया है उस पेपर के ऊपर उस टर्मरिक पेस्ट को अच्छे से अप्लाई कर देंगे ठीक है, स्मूथली। देन पेपर को ड्राई करेंगे। इट विल टेक हाफ एन आवर, 1 आवर मे बी अप्रोक्सीमेटली। देन आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक अ सोप सॉल्यूशन। आपके घर में साबुन है, डिटर्जेंट है, जो भी है, उससे सोप सॉल्यूशन बनाना है। देन विद द हेल्प ऑफ दैट सोप सॉल्यूशन यू हैव टू राइट समथिंग ऑन दिस वाइट पेपर। एक्चुअली दिस इज नॉट वाइट नाउ, इट इज येलो इन कलर आफ्टर अप्लाइंग टर्मरिक पेस्ट ऑन इट। जैसे ही आप इसके ऊपर कुछ लिखेंगे, जैसे आजकल आप कोरोना से रिलेटेड something you can write related to corona, be aware from corona, keep your hands clean, anything जो भी आप इस पे लिखना चाहते हैं। you want to write anything about chemistry, you want to write about your mother, anything you want to draw flowers, कुछ भी आप इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। और इसको जैसे लोगों को अवेयर करने के लिए आप एक नोटिस टाइप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाइएगा एंड पेस्ट इट इन योर कॉपी। देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपको मिलेगी। ठीक है, आपको बहुत मजा भी आएगा इसको करने में। तो नाउ वी विल मूव ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इससे पहले बच्चे हमने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करी थी कि क्या होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे इंडिकेटर्स जिसमें एसिडिक और बेसिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। मीन्स अगर किसी सब्सटेंस को मैंने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में डाल दिया या ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को मैंने बेस में डाल दिया, तो बेस में ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की स्मेल क्या करेगी, ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि ओनियन की स्मेल आप मान सकते हो, और एसिडिक मीडियम में वो स्मेल एज इट इज़ रहेगी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वी विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस। अच्छा, स्टार्टिंग साइड में मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है छोटू सा, तो इसकी बात हम करेंगे अभी कि मैंने क्यों ड्रॉ किया है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम अगर मैं यहाँ पे बाद में ड्रॉ करती तो। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस। तो अगर मैं बात करूँ, कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके सोल्ट एंड क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। Any acid on reaction with metal forms salt and hydrogen gas is liberated. For example, we can take number of example. You can write HCl. Metal you can take magnesium. There will be formation of magnesium chloride and hydrogen gas is liberated. You can take H2SO4. You can take aluminium. There is formation of aluminium sulfate plus hydrogen gas is liberated. तो 3 यहाँ पे कितने 2 और 3H2 रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे। यू कैन टेक HNO3, इट रिएक्ट विद सोडियम, फॉर्मेशन ऑफ NaNO3 प्लस हाइड्रोजन। 2 रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2 मीन्स एनी मेटल रिएक्शन किसी के साथ करवा लीजिए आप, जिंक प्लस H2SO4 फॉर्म ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। बच्चे आप ध्यान से देख रहे होंगे, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके इसको यहाँ से रिमूव कर देगा, मीन्स हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा। मतलब मैग्नीशियम कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। ठीक है, इट कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। तो आप कोई भी रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। मेटल्स क्या करते हैं,
दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। वैसे तो बच्चे सारे के सारे मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आपकी रीच से बहुत बाहर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो अभी हम यूजुअली ये लिख देते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम बोल देते हैं कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं दे कैन डिस्प्लेस। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन लिबरेट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन, कि यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे, कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है आप उसका टेस्ट कैसे करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेटअप दिखाया हुआ है, दिस इज अ स्टैंड, ये टेस्ट ट्यूब है, दिस इज टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब पे ये कोर्क लगा रखी है, ठीक है। और ये जो ट्यूब है इसको डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं। डिलीवरी ट्यूब मीन्स ये यहाँ से गैस की डिलीवरी यहाँ पर करेगी। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने सोप सॉल्यूशन लिया हुआ है, और यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। बेटा जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है पीसेस, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस को ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे दाने बोल सकते हो। तो जिंक ग्रेन्यूल्स, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन यहाँ पे H2SO4। अच्छा, सेकेंड थिंग, ये जितने भी एसिड्स हमने यहाँ पे लिए हैं दे ऑल आर डाइल्यूट एसिड, सभी कैसे एसिड्स हैं, डाइल्यूट। तो जब रिएक्शन करवाएंगे सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, ये वाली रिएक्शन होगी, जिंक ग्रेन्यूल्स व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से होते हुए यहाँ पर जाएगी और सोप सॉल्यूशन में, सीधी सी बात है, देखिए आप अपने बचपन की एक घटना याद कीजिए, जब आप क्या करते थे, सोप सॉल्यूशन में से बबल्स उड़ाते थे एक पाइप की हेल्प से, है ना, करते थे ना। तो सेम यहाँ पे होगा, जो गैस आ रही है वो यहाँ से क्या बनाएगी, सोप सॉल्यूशन के बबल्स बनाएगी। और ये बबल्स जब उड़ेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस इज अ बर्निंग कैंडल, यहाँ पे मैंने एक कैंडल ली हुई है। जैसे ही मैं बर्निंग कैंडल इन बबल्स के पास लेकर आऊंगी, दिस कैंडल स्टार्ट बर्निंग विद अ पॉप साउंड, मतलब बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस होगी और ये कैंडल और ज़्यादा विग्रसली जलना शुरू कर देगी। ऐसा क्यों हुआ है बच्चे, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हाईली कंबस्टिबल गैस होती है, मतलब बहुत आसानी से आग को पकड़ लेती है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या हुई, पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई। अब सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मैम ऐसे क्या ज़रूरी था कि इसको हमें सोप सॉल्यूशन से पास करना, क्या हम डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे हमने एसिड डाला जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई और मैं डायरेक्ट यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे ले आऊँ कैंडल। बच्चे ऐसा करने से ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा आप मान सकते हो एक्सप्लोजिव हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमें नहीं मालूम यहाँ पे कितनी अमाउंट में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन जो है एक्चुअली में इट बर्न विद हाई फ्लेम, मीन्स विग्रसली रिएक्शन करती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इतनी आग निकले कि आपके फेस पे एकदम से चली जाए। तो हमें लैब में जो भी एक्टिविटी करनी होती है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में करनी होती है, टीचर्स के साथ करनी होती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत लो लेवल पे या बहुत कम हाइड्रोजन गैस जहाँ पर होगी वहाँ पर टेस्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सीडेंट में आकर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि हमने ऐसा क्यों किया, सोप सॉल्यूशन से क्यों पास किया, क्योंकि बबल्स में तो थोड़ी बहुत ही हाइड्रोजन होगी, दैट इज वाई। मीन्स व्हाट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो क्या टेस्ट हुआ, दैट इज हाइड्रोजन इट बर्न्स विद पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल ब्रिंग नियर द हाइड्रोजन। ओके बच्चे, तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस, बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। देखिए बच्चे, अगर हम यहाँ पे बात करें, सभी के सभी नोट करके लिखनी है इस बात को, ऑल metals do not react with base, सभी के सभी मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, ओनली फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद बेस,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सोडियम जो है, नॉट सोडियम सॉरी, जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दिस इज ऑल्सो सॉल्ट, दिस इज ऑल्सो सॉल्ट। तो ये क्या हो गया? मेटल, ये क्या हो गया? बेस, और ये हो गया सोडियम जिंकेट। अब देखिए, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सभी के सभी जो मेटल्स हैं, सभी के सभी जो मेटल्स हैं वो क्या नहीं करते? बेस के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते? जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो बेस ने ऐसा क्या कर दिया कि इसके साथ रिएक्शन नहीं करते। तो ये समझने के लिए बच्चे आपको मैं छोटा सा और एक कंसेप्ट बता रही हूँ कि जो मेटल्स होते हैं ना, एक्चुअली में उनकी खुद की नेचर बेसिक होती है। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? इसको भी आप नोट करके लिख सकते हो। मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर मीन्स मेटल्स नेचर में बेस होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? एक बात और लिख लीजिए, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। मेटल और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। देखिए कैसे, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लिया सोडियम है, सोडियम को अगर मैंने वाटर में डिप कर दिया तो दैट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ठीक है। अब देखिए NaOH, सोडियम वाटर में जाकर क्या बना रहा है? NaOH। वैसे तो पहले मेटल ऑक्साइड बनता है Na2O, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो कैसा हुआ? ये तो खुद बेस है। सिमिलरली मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को वाटर में डिप कर दीजिए, क्या बनेगा? MgOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। ये भी खुद क्या है? बेस है। मीन्स मेटल की खुद की नेचर बेसिक होती है। अगर मैं मेटल बेस की रिएक्शन बेस से करवाऊं, ये तो बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि मैं वाटर की रिएक्शन किसके साथ करवा रही हूँ? वाटर के साथ करवा रही हूँ, तो उसका तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। देयर विल बी नो रिजल्ट। इट्स मीन दैट अगर आप बेस की रिएक्शन बेस से ही करवाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन अब फिर जिंक क्यों रिएक्शन करता है? वाई जिंक रिएक्ट? अगर ये भी बेस है तो ये क्यों रिएक्शन करता है? इसके लिए फिर एक और छोटी सी बात आपको याद करनी पड़ेगी, नोट करके ही लिखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? बिकॉज सम मेटल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, सम मेटल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और ये जो रिएक्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शन। ठीक है, इसको पक्का याद आपने करना है। हमने कहा कि सम मेटल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब आपको लगेगा अब ये एम्फोटेरिक क्या बल आ गई यहाँ पर? व्हाट इज एम्फोटेरिक? तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं बच्चे? ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, वैसे तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक, मेटल भी हो सकते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसे मेटल जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करें और बेस के साथ भी रिएक्शन करें, ऐसे उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, those oxides which react with acid as well as with base. Similarly amphoteric metal those react with acid as well as base. इसका मतलब जिंक जो है वो एम्फोटेरिक है, जिंक जो है वो क्या है? एम्फोटेरिक है। दैट इज वाई इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, नेम द अनदर मेटल विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, विच कैन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैन फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो आप मुझे नेम बताइएगा उस एलिमेंट का कमेंट बॉक्स के अंदर। सॉरी, मैं नेम यहाँ पे लिखने ही वाली थी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एलिमेंट, लेकिन ये आपको बताना है कि उस एलिमेंट का नाम क्या है और वो क्या रिएक्शन करके कौन सा सॉल्ट बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगी ही होगी। ठीक है ना? तो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू विच यू हैव टू सर्च, यू हैव टू राइट। सो व्हाट हैपन्स, हमने कहा कि सभी के सभी मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते, कुछ करते हैं। हाइड्रोजन का टेस्ट कर सकते हैं, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी जब आप बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे। ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ
एसिड एंड बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो एसिड और बेस बेटा आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर रिलीज करते हैं। दे विल फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर, दे विल फॉर्म सोल्ट प्लस वाटर। मीन्स एसिड, कोई भी एसिड ले लिया HCl, कोई भी बेस ले लिया NaOH, तो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2O। ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे ले लिया NaOH, क्या बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O, सोल्ट प्लस वाटर। कोई और एसिड ले लीजिए HNO3 प्लस MgOH ट्वाइस, क्या बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस प्लस H2O। मीन्स कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बच्चे, सोल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, अब देखिए जो सोल्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं, ये सोल्ट बहुत टाइप के हो सकते हैं। बहुत टाइप मीन्स इनकी नेचर भी अलग अलग हो सकती है। मीन्स दे कैन बी एसिडिक, दे कैन बी बेसिक और दे कैन बी न्यूट्रल। देखिए ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे जो सोल्ट बना है ये है न्यूट्रल सोल्ट। कैसा सोल्ट है बच्चे, न्यूट्रल। मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बनाएगा तो जो सोल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल सोल्ट होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये जो सोल्ट बनेगा ये भी कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये भी कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। मीन्स if strong acid react with strong base, formation of neutral salt take place, neutral salt की formation होगी। लेकिन अगर क्या हो, एसिड स्ट्रॉन्ग हो, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक H2SO4, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, वीक बेस ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ वीक बेस। तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चे, अमोनियम सल्फेट। ये तो आपको बनाने आते हैं ना, अमोनियम की वैलेंसी 1 होती है +1 और सल्फेट की 2 होती है, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, और यहाँ से क्या निकलेगा, H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 2 यहाँ पर यूटिलाइज हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, H2O। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, ठीक है, H2O। रिएक्शन बैलेंस है, तो यहाँ पे क्या बना, ये जो सोल्ट बनेगा बच्चे ये न्यूट्रल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था और बेस वीक था। तो जब इन दोनों की न्यूट्रलाइजेशन हुई, एसिड ने बेस को ख़त्म किया, क्योंकि एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। जब आप एसिड में बेस मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। मीन्स रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो सोल्ट बनेगा ये कैसा होगा, एसिडिक सोल्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोल्ट में जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग था, दैट इज वाई एसिडिक सोल्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हम और एग्जाम्पल ले लें, हमने कहा CH3COOH एसिटिक एसिड। पिछली वीडियो में हमने इसको देखा था, इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन को विनेगर भी बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, जिसको हम किसमें, अचार में, प्याज में, बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं। तो वीक एसिड, और मान लिया मैंने इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से करवा दी, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो बनना तो भी वही सोल्ट है, CH3COONA प्लस H2O। देखिए बच्चे आप ये सोच रहे होंगे ये बन कैसे रहा है रिएक्शन। देखिए यहाँ पर H के ऊपर +1, सल्फेट के ऊपर -2, सोडियम के ऊपर +1, OH के ऊपर -1, H के ऊपर +1 -1 +1 -1। तो एक्चुअली में यहाँ पर भी सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। ये कैटायन इस वाले एनायन के साथ जाके मिल गया, ये एनायन इस वाले कैटायन के साथ मिल गया। ये आप सिंपल वाटर निकाल दीजिए। देखिए यहाँ से हमने H निकाला, यहाँ से OH निकाला, तो क्या बन गया, बचा क्या, सोडियम और सल्फेट। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2, इसलिए क्या बन गया, Na2SO4। सिंपल रिएक्शन है। H2SO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बना, दैट इज सोल्ट प्लस वाटर। तो इस तरीके से बहुत तरीके के क्या बन सकते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। देखिए यहाँ से अगेन ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इसने क्या करना है, इस पॉजिटिव को हटाना है, इसकी जगह आ जाना है। क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। नाम क्या हो गया, सोडियम
एसीटेट। बेटा नाम याद ना रहे तो कोई इशू नहीं है, अभी आगे याद हो जाएगा, आप याद रखिए सॉल्ट है। और कैसा सॉल्ट है? दिस इज बेसिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग था, एसिड कैसा था? वीक था। इट्स मीन दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट टेक प्लेस एंड दीज सॉल्ट्स कैन बी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो अब अगर मैं रिएक्शन को नाम दे दूं कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म salt and water is called neutralization reaction. For example, the reaction we have discussed here all are the neutralization reaction. आप चाहें तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पर्टिकुलर टाइप भी लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। वैसे तो सॉल्ट्स की अलग अलग कैटेगरी होती है, आपको ऐसे कर सकते हैं, सॉल्ट्स दे देंगे आपको बहुत सारे और आपको बताना है कि ये किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना हुआ है। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ सॉल्ट्स के नेम दे रही हूँ जिनके आपने ये बताना है कि ये किससे मिलकर बने होंगे। ठीक है, फर्स्ट अमोनियम क्लोराइड Na2SO4 ये ले लेते हैं, हालांकि मैं दे चुकी थी इसको। चलो जी, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। फोर्थ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा जी, और क्या ले लेते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। और आपको ये जो सभी सॉल्ट्स मैंने दिए हैं इनमें ये बताना है कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये किससे मिलकर बना हुआ है। ये जैसे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किससे मिलकर बना होगा, इसमें मुझे क्या ऐड करना है? वाटर ऐड करना है। क्या ऐड करना है? वाटर। तो अगर मैं वाटर ऐड करूं तो OH यहाँ, H यहाँ, मतलब ये तो क्या था? H2SO4 और ये क्या था? NaOH। तो यहाँ से आपको क्या बताना है? इसका एसिड और इसका बेस क्या है फ्रॉम हेयर। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर आगे हम थोड़ी सी और सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट्स की। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।